किन्नर लोगों की स्थिति बहुत करीब से देखी और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी हमको बातें समझ में आईं एक्चुअल स्टोरी की, और हमने उसी को लेके आगे बढ़े। और ये एक्चुअली पूरी की पूरी कहानी एक आम व्यक्ति की कहानी है, जिसमें एक समीकरण है किन्नर समाज का। और ये मनोरंजन के अलावा किन्नर समाज और आ, आम समाज के बीच में जो दूरियां हैं उसको कम करना और किन्नर समाज की समस्याओं को लेके का हल निकालने के पीछे ये सब काम हम लोगों ने किया हुआ है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बोलने वाले और एक्सपर्ट बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं। मैं लक्ष्मी नारायण मैडम जैसे, जो कि सब आपको जानते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट से लड़के जो आज ट्रांसजेंडर का बिल है वो लेके आने वाली लक्ष्मी मैम, और उनका संघर्ष कितना रहा है मैंने बयान नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो खुद इसके बारे में कुछ कहें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मुझे जब ये फिल्म के बारे में, जब उपेक्षा जो फिल्म रविंद्र जी ने लिखा, ऑफकोर्स राखी मेरी बहन है और मैं लंदन में नहीं, वेयर आई वाज बैंकॉक, या आई वाज इन बैंकॉक। वो ग्लोबल फंड की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, रीजनल सीसीएम था, और उस मीटिंग में दीदी का फ़ोन आया और बोली लक्ष्मी जी ये फ़िल्म करना है, आप आने के बाद ज़रा मिलिए। तो रविंद्र जी खुद आए और बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और कुछ ऐसी फ़िल्में बनी हैं जो हमारे समाज को, और जितना हम काम करते हैं, द यंगेस्ट सिविल राइट मूवमेंट, आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आज हमारी सरकार बिल लेके आ रही है, द फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल में जो सरकार है बीजेपी सरकार, किन्नरों के लिए बिल ला रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, थावरचंद गहलोत वो मतलब बहुत काम कर रहे हैं उसके पीछे। बहुत सारी स्टेट्स में वेलफेयर बोर्ड है। महाराष्ट्र में पिछली गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया है, अभी तक ये गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म नहीं किया। वो चलिए, वो तो एक अलग मुद्दा है, वो लड़के हम ले लेंगे। बट जो पूरी कहानी रविंद्र जी ने बताई, तो ये हकीकत कहानी है, ये एक लक्ष्मी की नहीं, ये हज़ारों लक्ष्मी की है, वो हज़ारों किन्नरों की है। तृतीय पंथी आप कहें, किन्नर बोलें, आप कुछ भी कहें, मतलब यहाँ पे अन्नू भी है, कमल भी है, आप लोग भी आ जाइए, हनी है, और का नंदिनी, जितने भी हैं प्लीज़ आप इधर आ जाएं। ये तो देखिए, हम कितना भी कानून, रेप का कितना, जस्टिस वर्मा ने इतना अच्छा कानून लाया, बलात्कार रुका नहीं। आज हमारे समाज के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आ गई, 6 महीना सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पर आज तक कम्युनिटी को बेनिफिट्स मिला नहीं है। और कोई भी कानून या पॉलिसी आने से समाज में बदलाव नहीं आता। समाज में बदलाव तब आता है जब बॉलीवुड, जब मीडिया, ऑफकोर्स प्रेस मीडिया हैज़ बीन ऑलवेज हमारे सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं, बेस्ट अलाय रहे हैं, जिन्होंने सबसे यंगेस्ट सिविल राइट मूवमेंट को इतना ऊंचे पे उठा के रख दिया, किन्नरों का या तृतीय पंथियों का। और ये फिल्म जब जो स्टोरी सुनी है, जो स्क्रीन प्ले सुनी है, और उसमें राखी जी भी काम कर रही हैं, हाँ पहली बार, और मैं भी काम कर रही हूँ बहुत दिनों के बाद। डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने बहुत करी है, बट इन द मेन स्ट्रीम बॉलीवुड आई थिंक सो आशिक फिल्म में करी थी मैंने, उसके बाद अब कर रही हूँ। और मेरी बहन ने मुझे पूरी प्रेरित की। रविंद्र जी की स्टोरी बहुत अच्छी है, और जब मीडिया ठान लेती है तो दूरियाँ बहुत कम होती हैं, शिथिल हो जाती हैं, भावनाओं में बदलाव होते, विचार, समाज विचार करने पे मजबूर हो जाता है। और उपेक्षा वो फिल्म है हम उपेक्षित समाज के लिए। रविंद्र जी, राखी जी, ये पूरा प्रोडक्शन टीम, हसमुख जी गुजरात कहीं नो छो तमे, कहीं गुजरात में, अब कहाँ से करेंगे? वेरी हिचरोटिक। हाँ, तो राखी जी, दीदी राखी जी, 2 शब्द का। हेलो हेलो, जितने भी लोग यहाँ पे आए सबका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा
आप सबका कि आप सब लोग यहाँ पे आए, मीडिया का शुक्रिया अदा एंड थैंक्स टू एवरीवन कि सब लोग यहाँ पे आए। हमारे राइटर डायरेक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस फिल्म के लिए, उपेक्षा के लिए कास्ट किया। जब ये फिल्म आप जब लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने मेरे लिए सोचा। जब राजेंद्र जी ने जब मुझे बुलाया फ़ोन करके, लक्ष्मी जी, और मैंने इससे पहले बता दूं मेरा इंट्रोडक्शन कि मैंने इससे पहले एक मराठी में फिल्म बनाई थी जय जयकार, जो पूरी यूनक्स पे तृतीयपन किन्नर पे बनाई थी और सुपर डुपर हिट हुई वो मेरी फिल्म। और बहुत सारे महाराष्ट्र शासन अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, सामाजिक फिल्म अवार्ड, जितने भी अवार्ड ले सकती थी मेरी फिल्म ने लिए। मुझे हमेशा मेरी बहनों से प्यार रहा है, हमेशा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे रोल सुनाया गया तो मुझे बहुत शौक हुआ जब मैंने असली हकीकत सुनी आपके मुँह से, आपकी स्टोरी में। मुझे मेरी आंखों से लिटरली रोंगटे खड़े हो गए, मुझे रोना आ गया। कैसे लाइफ में जिस माँ की कोख से हम पैदा होते हैं, मैं नॉर्मल, आप पुरुष नॉर्मल, और जब एक किन्नर पैदा होता है तो कैसे भेदभाव किया जाता है, किस तरह से उनको समाज में इज्जत नहीं मिलती है। वो स्टोरी है हमारी फिल्म की, उपेक्षा की। और पहली बार राखी सावंत, द आइटम गर्ल, द हॉट आइटम गर्ल राखी सावंत उपेक्षा फिल्म में किन्नर का रोल प्ले कर रही है। मैं इसीलिए चैलेंज ले रही हूँ ये रोल प्ले करने के लिए। आप कभी भी अपने आप को हिजड़ा मत कहना। नहीं, मैं बताती, हिजड़े वो होते हैं जो हमारी बहनों पर हंसते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो बलात्कार कहते हैं। हिजड़ा शब्द जो है इसको ना बलात्कार कर दिया गया। हिजड़े वो होते हैं जो बलात्कार करते हैं। हिजड़ा शब्द का न जो असली मतलब है, हिजर मतलब प्रवास। इस्लाम और हिंदू धर्म का ये बहुत अच्छा कि मैं अपने कौम को छोड़ के अपने असली वजूद को ढूंढने निकलता है, वही हिजड़ा होता है। इस शब्द का मतलब है। तो ये शब्द को भी समाज ने बलात्कार नहीं, बड़े किससे दिया ये शब्द? आप भी तो माँ की कोख से पैदा हुए, हम भी हुए हैं। तो जब ईश्वर ने हमारे बीच में भेदभाव नहीं किया तो समाज कौन होता है भेदभाव करने वाला? क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक रिजर्वेशन का सवाल क्यों नहीं उठा? आप इनके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन महिला शौचालय, मेल शौचालय, पुरुष शौचालय, किन्नर शौचालय क्यों नहीं बनाते? व्हाई नॉट? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हम इस फिल्म में दिखाएंगे। एजुकेशन, ऑफ कोर्स, एजुकेशन के बारे में नहीं, मुझे सबसे ज्यादा दुख ये लगता है कि हमारी बहन कोई भी सड़क पे चलती है या कहीं पे भी जाती है तो उस पे पुरुष हो या महिला हंसती है। व्हाई? क्यों? मुझे तो कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं लगता। आपकी नजर में क्यों लगता है? आपने देखा जूली का, मेरी फ्रेंड जूली का डांस? बताइए क्या कमी है इसमें? कितनी खूबसूरत है, डांस कितना अच्छा किया है, क्या कमी है? आप मुझे बताइए। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नोबडी इज परफेक्ट। मैं लड़की पैदा हुई हूँ, मुझ में भी कुछ कमियां होगी। आप कोई लड़का पैदा हुआ है, उनमें भी कुछ कमियां होगी। तो कहीं से थोड़ी सी कमी होने से उन्हें इल्जाम में लगाते हैं, उन पे हंसते नहीं है। इसीलिए मैं ये फिल्म कर रही हूँ, समाज के लिए फिल्म करना चाहती हूँ और ये फिल्म में दिखाना चाहती हूँ कि इनका कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है। हाँ, कुछ लोग, मुझे बहुत दुख होता है कि जब मुझे माफ करना, किन्नर पैदा होता है तो उसे छुपा दिया जाता है घर में। पहले होता था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, आज की तारीख में बहुत खुश हूँ कि कुछ लोग हैं हाई क्वालिफाइड हो गए, एजुकेशन अच्छा हुआ है, अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। मैं पिछली सरकार की तो बात नहीं कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, हमारी मोदी सरकार जी से तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते आएंगे।
मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बहनों के लिए शौचालय बनाए जाए, वेलफेयर बोर्ड, ट्रेन का डिब्बा, यस, और बोलिए, बोलो बोलो, आज अपना दिन है, ट्रेन का डिब्बा बनाया जाए और स्कूल। सब बहुत सुना है, सब पढ़े आगे बढ़े, इनका भी तो स्कूल होना चाहिए ना। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये सड़क पे भीख मांगेंगे ना। ये बात करें आज इवेंट की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारी फिल्म उपेक्षा फिल्म का जो मुहूर्त हुआ है और पहली बार समाज में मैं बाहर निकली हूँ कमर कस के, कफन बांध के, हमारी किन्नर बहनों के लिए न्याय मांगने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए मैं एक ऐसे फिल्म करने जा रही हूँ जिसमें मैं खुद बेपरवाह करते हुए समाज की एक किन्नर का रोल प्ले करूँगी। और मैं समाज से, किसी से कोई डरती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अगर किसी से डरती हूँ तो सिर्फ ईश्वर अल्लाह से डरती हूँ, क्योंकि मैं गुनाह नहीं करती हूँ। तो समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब ईश्वर ने हम लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया तो हमें किन्नर बहनों के लिए भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें भी उतनी इज्जत देनी चाहिए जितना हम अपने पेरेंट्स को देते हैं या दूसरों को देते हैं। मुझे स्पेशली वो ताली स्पेशली होती है ना, ये ताली बजानी पड़ी, अब मुझे आ गई है। और बिकॉज़ ये इसलिए बजाते हैं वो, ताकि मैंने पूछा ये ऐसा क्यों, तो बोलते हैं वो जगाने के लिए, एक जगाने के लिए कि हम आ चुके हैं, एक अवेयरनेस के लिए। और ये शुभ माना जाता है उनके लिए। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो इन्हें बुलाया जाता है, शादी होती है तो बुलाया जाता है। बट मुझे दुख की बात ये कहनी पड़ती है कि जब ये पैदा होता है तो उनके अपने घर वाले भी इन्हें अपनाते नहीं हैं। मैंने आज तक किसी किन्नर की कहते हैं ना कि अर्थी को जाते हुए नहीं देखा। तो मुझे बहुत दुख लगता है कि इनको समाज में खुले तरीके से जीने दिया जाए। क्या रिएक्शन था आपका पहले जब आपको ले जाया जाता है रात को? हाँ, अलग तरीके से ले जाया जाता है, अर्थी को पीटते हुए ले जाया जाता है, वो सारे नियम मैं चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि इनकी अर्थियों को पीटते हुए लिया जाता है कि ये उन्होंने पैदा होकर कोई गुनाह नहीं किया है और उनको भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बाइज़्ज़त राम नाम सत्या कैसे हिंदू में लेकर जाते हैं, तो वैसे ही उनको भी बाइज़्ज़त उनको ले जाया जाए और उनके लिए भी एक ग्रेवेड बने, एक शमशान घाट उनके लिए भी बने। जैसे हिंदू मुस्लिम सबके लिए बनता है तो वैसे इनके लिए भी बनना चाहिए। इनके लिए स्कूल बननी चाहिए, इनके रिजर्वेशन होने चाहिए, इनके लिए शौचालय बनने चाहिए। ये मेरी मांग है भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से। क्या रिएक्शन था आपका? पहुंची हुई है लक्ष्मी की बात करें, काफी विदेशों में जा चुकी है, काफी शोध कर चुके हैं। अभी तक तो सिर्फ लक्ष्मी थी, अब उनके साथ उनकी बहन राखी भी है। तो हम हमारी मांगे ज़रूर पूरी करेंगे और ये सब कुछ हम रिक्वेस्ट करके करेंगे। थैंक यू सो मच। किरदार मैं अभी आपको नहीं बताना चाहूँगी। मैं एक मेरे साथ लक्ष्मी है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको अभी तो हमने साइन भी नहीं किया है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हम लोग प्रशांत नारायण जी भी हैं इसमें, लेकिन वो आ नहीं पाए हैं और हम हमारी सारी बातें चल रही है। क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं कल आउटडोर जा रही हूँ, इसलिए आज का दिन था मेरे लिए। मैं 15 डेज़ के लिए आउटडोर जा रही हूँ मेरी फिल्म के लिए। फिल्म में बन रही है सचिन के ऊपर, ये सिर्फ फिल्म बन रही है, डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ ये सामाजिक फिल्म बन रही है। नहीं, सचिन पे आजाद पे सब पे फिल्में बनने के डेफिनेटली सचिन पे बन रही है, रियलिटी पे वो तलवार बनी जो क्या तलवार बन रही है, फिर सचिन पे बन रही है, अजहर बन रही है, तो किन्नरों पे भी फिल्म बननी चाहिए। उन्हें उनका हक मैं दिला के रहूँगी। एक मिनट आगे जी। हो गया? एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, जाओ फोटो ले यार, जल्दी लेना, जल्दी में साथ में ही है। चल देखिए, हमारी फिल्म मतलब हमारे समाज की फिल्म आ रही है और पहली बार इस फिल्म में राखी सावंत एक किन्नर का रोल अदा कर रही है। फिल्म का नाम है उपेक्षा।
तो जो समाज से उपेक्षित है 317 साल से, जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए ललायत है जो समाज, और ब्रिटिशर्स के 250 साल और ब्रिटिशरों का 250 साल और रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनने के बाद भी जिस समाज को कोई भी मान्यता नहीं मिली, अभी 2 साल, आज 15 अप्रैल है, आज 2 साल हो गए कि मुख्य न्यायालय ने हमें हमारा हक दिया था और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा था, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट को, कि किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ उत्थान के काम करें, कुछ पॉलिसीज़ लाएं। भारत सरकार सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नया बिल लेके आ रही है किन्नरों के लिए। ये महाराष्ट्र की सरकार पंकजा ताई ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, जबकि महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया है। ये फिल्म उपेक्षा है, ये दर्शाएगी कि जो धारणाएं हैं समाज में, जो गलत धारणाएं हैं, उनका हनन होगा और असली किन्नरों का जो वजूद है वो पता चलेगा। किस प्रकार का रोल कर रहे हैं, किस प्रकार का किरदार निभा रहे हैं? मैं किन्नर का ही किरदार निभा रही हूँ। मेरे को क्या देखने को मिलेगा नया? वो जब आप फिल्म लगेगी तब देखना, पर बड़ी रोमांचक फिल्म रहेगी। बहुत असलियत है ये फिल्म के बारे में, एक असली कहानी के आधार पे ये कहानी लिखी गई है। तो मैं चाहूँगी कि लोग आएँ देखें, और कुछ नहीं तो हमारे समाज को समझने की कोशिश तो कर सकता है कोई। एंड क्या रिएक्शन था जब आपको ये फिल्म का ऑफर आया? तो पहला फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं, राखी जी ने ही फ़ोन किया था मुझे कि दीदी आपको काम करना चाहिए। रविंद्र जी ने मेरे घर पे आके स्टोरी सुनाई, और मैं बहुत सालों के बाद बॉलीवुड में, मुख्य धारा बॉलीवुड में काम करूँगी। इससे बॉलीवुड को भी एहसास होगा कि हम सिर्फ हास्य के पात्र नहीं हैं, पर हमारी ज़िंदगियाँ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी की भी ज़िंदगी, किसी मर्द औरत की ज़िंदगी। एक्चुअली आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विदेशों के सेशन अटेंड कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, टुडे इंडिया जो भारतवर्ष है या इंडिया है, वो फोरफ्रंट पे है ट्रांसजेंडर इश्यूज़ को लेके, राइट्स को लेके। पर जब तक समाज के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, जैसे बलात्कार पे कानून हैं पर आज भी बलात्कार होते हैं और बड़ी निर्दयता से औरतों का चीरहरण होता है। हमारे समाज को तो मनुष्य होने का वजूद ही नहीं है। तो कानून बहुत सारे आ जाएंगे, पर ज़रूरत है कि दृष्टिकोण बदलने का, और उपेक्षा जैसी फिल्में या फिल्में जो हमारी ज़िंदगियों पे आधारित होंगी, ये दृष्टिकोण चेंज करने में बहुत मदद करेंगी। पहले फिल्म आई थी दरमियान, काफ़ी पहले। मैं बड़ा, मतलब उस समय इट वॉज़ अ बोल्ड स्टेप, एंड मैं बड़ा स्वागत करती हूँ। दरमियान, तमन्ना, अभी पूजा भट्ट मेरे साथी थी, अभी कुछ दिन पहले फिक्की अवार्ड मिला था, तो हम लोग उसी के बारे में बात करें। और पर बीच में मर्डर 2 जैसे फिल्में आई जिन्होंने हमारे समाज को और बदनाम करने का काम किया, जबकि वो इशू ही अलग था, पर वो एक मर्द साड़ी पहन के काम करता है तो लोगों को लगता है कि ये किन्नर का ही काम है। एंड मैम, लक्ष्मी मैम, एक मुझे एक विशेष चाहिए आपसे कि हाई